नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आप भी उन लाखों लोगों में से हैं जो अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि खुद को भूल ही जाते हैं? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसान सेल्फ केयर हैक्स के बारे में जिन्हें अपनाकर आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी खुद को तरोताजा रख सकते हैं। कभी कभी हम इतने उलझे हुए होते हैं डेडलाइंस, मीटिंग्स और काम के बोझ तले कि हम खुद की देखभाल करना ही भूल जाते हैं। और यकीन मानिए, यह लंबे समय में आपकी सेहत और काम दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए अगर आप भी थकान, तनाव या बर्नआउट महसूस कर रहे हैं तो घबराइए नहीं। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी खुद को प्राथमिकता दे सकते हैं और एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सकते हैं। दोस्तों, सेल्फ केयर का पहला कदम है खुद को समझना। यह समझना कि आप किस स्थिति में हैं और आपके मन में क्या चल रहा है बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए जरूरी है कि आप उन कारणों को पहचानें जो आपको तनाव दे रहे हैं। यह जानना कि आपके तनाव के स्रोत क्या हैं आपको उन्हें बेहतर तरीके से संभालने में मदद करेगा। क्या यह काम का बोझ है, परिवार की जिम्मेदारियां, या फिर कुछ और, या फिर रिश्तों में उतार चढ़ाव? कभी कभी हमारे करीबी रिश्ते भी तनाव का कारण बन सकते हैं। एक बार जब आप अपने तनाव के कारणों को पहचान लेते हैं तो आप उनसे निपटने के लिए रणनीति बना सकते हैं। यह रणनीति आपको मानसिक शांति और संतुलन पाने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए, अगर काम का बोझ आपको तनाव दे रहा है तो अपने बॉस से बात करके काम का प्रबंधन कैसे करें, इस बारे में चर्चा करें। यह आपके काम के माहौल को बेहतर बना सकता है। या फिर अगर आप रिश्तों में उलझे हुए हैं तो अपने प्रियजनों से खुलकर बात करें और समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। संवाद से कई समस्याओं का हल निकल सकता है। याद रखें, हर किसी के तनाव के कारण अलग अलग होते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने तनाव के कारणों को समझें और उन्हें स्वीकार करें। इसलिए खुद को अच्छी तरह से समझें और उन कारणों को पहचानें जो आपको परेशान कर रहे हैं। यह आत्मविश्लेषण आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करेगा। एक बार जब आप अपने ट्रिगर्स को जान लेते हैं तो आप उनसे निपटने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह तैयारी आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। इसके लिए आप जर्नलिंग, मेडिटेशन या फिर किसी थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं। ये तरीके आपको अपने तनाव को प्रबंधित करने में सहायक हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद को नजरअंदाज न करें और अपनी मानसिक सेहत का ध्यान रखें। अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करने का सही तरीका खोजें। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मन को शांत करने के दो सबसे प्रभावी तरीकों के बारे में, ध्यान और माइंडफुलनेस। ये दोनों तकनीकें न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती हैं, बल्कि आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। ध्यान यानी मेडिटेशन मन को शांत करने और तनाव को कम करने का एक प्राचीन तरीका है। यह विधि सदियों से विभिन्न संस्कृतियों में प्रचलित है और आज भी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। शुरू करने के लिए बस एक शांत जगह ढूंढें, आरामदायक स्थिति में बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। ध्यान के दौरान आप अपने शारीरिक और मानसिक तनाव को धीरे धीरे कम होते हुए महसूस करेंगे। जब आपका मन भटकने लगे तो धीरे से अपनी सांसों पर वापस लाएं। यह प्रक्रिया आपको वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करती है और आपके मन को स्थिरता प्रदान करती है। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट ध्यान करने से भी आपको अंतर महसूस होने लगेगा। नियमित अभ्यास से आप अपने जीवन में अधिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान क्षण में जीवन जीना। ये तकनीक आपको अपने दैनिक जीवन में अधिक जागरूक और उपस्थित रहने में मदद करती है। इसका मतलब है बिना किसी निर्णय के अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक अनुभूतियों के प्रति जागरूक रहना। माइंडफुलनेस का अभ्यास आपको अपने जीवन के हर पल का पूरा आनंद लेने में सक्षम बनाता है। आप खाना खाते समय, टहलते समय या फिर बस कुछ पल के लिए आराम करते समय भी माइंडफुलनेस का अभ्यास कर सकते हैं। यह तकनीक आपको अपने कार्यों में अधिक ध्यान केंद्रित करने और उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से करने में मदद करती है। ध्यान और माइंडफुलनेस दोनों ही तनाव को कम करने, एकाग्रता बढ़ाने और मन को शांत करने में मदद करते हैं। इन तकनीकों का नियमित अभ्यास आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकता है। इन सरल तकनीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करके आप एक स्वस्थ और संतुलित जीवन की ओर एक कदम बढ़ा सकते हैं। ध्यान और माइंडफुलनेस के माध्यम से
आप अपने जीवन में अधिक शांति, संतुलन और खुशी पा सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कृतज्ञता का अभ्यास करने से आप न सिर्फ ज्यादा खुश रहते हैं, बल्कि आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता है? यह सच है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारा ध्यान नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता की ओर जाता है। जब हम उन सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हमारे पास हैं, तो हम जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के लिए आप हर दिन उन 3 चीजों को लिख सकते हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये छोटी सी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे कि एक स्वादिष्ट कप कॉफी, एक दोस्त की मुस्कान या फिर धूप की गर्माहट। आप चाहें तो कृतज्ञता जर्नल भी बना सकते हैं और उसमें हर दिन अपनी कृतज्ञता को लिख सकते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करने से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जब हम अपने प्रियजनों के साथ अपनी कृतज्ञता साझा करते हैं, तो हमारे संबंध और भी गहरे हो जाते हैं। कृतज्ञता का जादू यह है कि यह हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लेना कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज ही से कृतज्ञता का अभ्यास शुरू करें। हर दिन कुछ समय निकालें और उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। याद रखें, कृतज्ञता एक ऐसी चीज है जिसे हम जितना ज्यादा बांटते हैं, उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ भी अपनी कृतज्ञता जरूर साझा करें। कृतज्ञता का जादू आपके जीवन को खुशियों से भर सकता है। इसे अपनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान सेल्फ केयर हैक्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में भी खुद को तरोताजा रख सकते हैं। याद रखें, सेल्फ केयर कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि यह तो आपकी जिम्मेदारी है। जब आप खुद का ध्यान रखते हैं, तो आप अपने काम, अपने रिश्तों और अपनी जिंदगी में भी बेहतर तरीके से योगदान दे पाते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।